जय श्री राम सभी भाई बहनों को। जो मुझे जानते हैं नहीं भी जानते हैं उसे सादर प्रणाम। सभी त्योहारों का हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में खुशियां लाए, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। संसार का कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, मेरी यही प्रार्थना है सभी से। और सब लोग मिलके काम करें, हर एक दूसरे का साथ दें, ऐसा निवेदन है मुझे। कोशिश करें करने की, अगर नहीं भी मन है तो कोशिश थोड़ा थोड़ा करें। मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को उतना ख़ास पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो मैं बहुत दिनों से बना रही हूँ, 2021 से। फिर 2-3 बार मेरे फ़ोन इधर उधर हो गए, 1-2 तो फ़ोन चोरी हो गए, बाकी बच्चे लोग के कारण तोड़ ताड़ दी। तो इस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और ना ही बढ़ पाऊँगी। बस एक टाइम पास है, इसके लिए आप लोग बुरा ना माने। अगर मैं गलत भी बोलती हूँ तो क्षमा करें हम सबको। एक निवेदन यही है कि त्यौहार का समय है इस वक्त, और जैसे कि ऑटो, टेम्पो, कार, जितने भी कैफ जो भी है, ब्लैंकेट वाले सामान जो लेकर आते हैं, या बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लेडी भी होती हैं, जो इधर से उधर सामान लोगों को पहुंचाना, घर में देना। आजकल ऑनलाइन से सारा सामान मिलते हैं, ब्लैंकेट से ऊबर, ये सब कुछ होता ही है। लेकिन ये बात का निवेदन है, जैसे कि आप लोग जब सामान मंगवाते हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, आराम से उनको आने दें। बार बार 2-2, 3-3 मिनट में फ़ोन ना करें, वो खुद लेकर आ जाएंगे जब आना होगा। तो बहुत सारे जैसे ट्रैफिक ज़्यादा लगी रहती है रोड पर, सड़कों पर, और अभी त्यौहार का समय भी है। तो सामान जब आपका घर पे लेकर आएंगे तो वो पहले पता पूछते हैं, पता आप भेजते हो, है ना। और फिर बार बार फ़ोन करना, फ़ोन उठाना, कभी किसी का मोबाइल में रिचार्ज रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रास्ते में जाम लगी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, जो टाइम पर कभी कभी कोई अगर सामान आपके घर में नहीं भी लेकर आए तो इससे ज़्यादा आप लोग घबराए ना कि मेरा सामान अब तक नहीं आया, क्या हो गया। तो वो आराम से लेकर आ जाएगा जब आना होगा तो। और आप लोग एड्रेस पता जो भी बताते हो तो ठीक है, बता दो, लेकिन वो अपना टाइम से आएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी ऐसे भीड़ होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास बाइक होता है, किसी के पास साइकिल होता है, कोई नए नए जैसे लड़के भर्ती लिए हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, जैसे ब्लैंकेट वाला या कोई भी ऐसी कंपनी वाला। तो उसमें कई लड़के दूसरे का बाइक लेके आते हैं। कई बार लेडी भी कुछ होती हैं तो दूसरे का बाइक वगैरह लेकर आते हैं, साइकिल लेकर आते हैं, तो रास्ते में फंस जाते हैं। और घर जहाँ आपको सामान लेकर आने में थोड़ा समय लग जाता है, जाना किधर है तो चले किधर जाते हैं, तो इस टाइप से थोड़ा उन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस कारण से ना आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, है ना। बार बार उनको फ़ोन कर के परेशान करना, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे घटना हो सकती है। तो इन सब के लिए मतलब आप सभी लोगों को से निवेदन यही है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से अपना समझ के हर काम करें लोगों के साथ, और लोगों का हर मुसीबत, हर दिक्कतें समझिए
कोशिश करें कि हाँ, कुछ लेट कैसे हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात, जैसे ऑटो है, कार है, बहुत बड़ी गाड़ी है, हाँ? उसमें कई बार क्या होते हैं, लोग 400, 500, 600 में जितना दूर जाना होता है उतना किराया लेते हैं लोग, और सिंगल एक लेडी या जेंट्स को बिठाते हैं। तो उसमें आप लोग कह सकते हैं, जो बैठते हैं जैसे स्टेशन से हुआ या फिर कहीं दूर दूर के लोग, तभी से त्यौहार का समय है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो शादीशुदा नहीं होगा या फिर उसके 2-3 बच्चे नहीं होंगे, है ना? कोई भी ऐसे इंसान नहीं है ऐसा। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी लोग अपने अपना काम धंधा करते ही हैं, और करना भी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि जैसे कि अब मैं हूँ, मान लो 400-500 में मैं कहीं दूर जा रही हूँ, स्टेशन जाना है, तो मैं बैठी हूँ एक ही गाड़ी में बुक करा कर, एक ही सिंगल में बैठी हूँ। तो अब क्या मैं, मेरा दिमाग में क्या आएगा कि भैया ये पूरा जगह खाली है, आप चाहे तो 2-4 लोगों को और बिठा सकते हो। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे ना, तो उसका बेचारे का 200-400 रुपया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बच्चे थोड़ा ढंग से खाना खा लेंगे, है ना? तो ऐसा दिमाग आप लोग उन लोगों से बोले कृपया करके, और मन में ऐसा ना रखें कि मैंने 400 दिया, मैंने 500 दिया, तो क्यों मैं अकेला ही जाऊंगा, अकेली जाऊंगी, ऐसा मत सोचें। अगर आपके पास सामान है तो सामान सेट कर दें, ठीक है? और 2-4 जगह खाली है, तो आप कृपया करके ये बोल सकते हैं कि भैया आप 1-2 लोगों को और बिठा लो, भैया जगह पूरा खाली है, 1-2 लोगों को और बिठा लो आप। तो ऐसा बोल देने से ना उनका मन को थोड़ी सी खुशी मिलेगी, है ना? और ना हो तो अगर ऐसा आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम 20 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, थोड़ा 50 रुपए ज़्यादा दे दें उसके बच्चों के नाम से, तो कई ऑटो वाले, गाड़ी वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में भी तो बच्चे होंगे, फैमिली होंगी। तभी तो आप देखो, रात को, दिन में आप लोगों को लेने के लिए स्टेशन में बैठे रहना, कहीं दूर दूर वाले लोगों का इंतज़ार करना, है ना? तो ऐसे में आप लोग हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं ऑटो वालों का, गाड़ी वाले का, और हर लोगों का प्रॉब्लम आप लोग समझने की कोशिश करें कि क्या बात है, आज ब्लैंकेट से अभी तक कोई सामान नहीं आया, है ना? कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कहीं जाम लगी होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ये सब सोचा कीजिए। हो सकता है उसके पास गाड़ी ना हो सकता है उसके पास साइकिल से आ रहा हो सकता है पैदल आ रहा हो सकता है ऑटो से आ रहा हो, क्योंकि कोई नया लड़का जब कंपनी में काम करेंगे, किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले 1 महीना तक तो उसकी जेब में पैसे नहीं रहते हैं, और जब काम कर लेंगे 1 महीना तक, तब उसके पास पैसे आएंगे, तभी वो कुछ सामान खरीदेंगे, या साइकिल खरीदे या फिर खाने का सामान खरीदे। तो ऐसे में हर लोगों का एक दूसरे का बारे में सोचे। अगर कंपनी में भी कोई काम कर रहा हो, तो उसे 5-6 लोग मिल कर के 10-10 रुपया दे कर के उसकी मदद करें, या फिर खाना खिला दें। आप घर से जैसे टिफ़िन लेके जाते हैं, तो 1 रोटी 2 रोटी ज़्यादा ले जाएं, तो उसमें एक न एक कोई ना कोई भूखा इंसान मिलेगा, उसको 1 रोटी 2 रोटी ज़रूर अवश्य खिलाएं। और त्यौहार का समय है, सबके बारे में सोचना चाहिए, है ना? तो यही छोटी-छोटी वीडियोस मैं बना इसलिए रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे चीज़ें मैंने खुद आँखों से देखा है और झेला भी है। तो मैं ये इसलिए बना रही रिकॉर्डिंग। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो वो इंसान हमेशा हँसते रहेंगे, खुशी रहेंगे। लेकिन
भगवान को नाम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुश इतना रहेंगे कि वो तो भगवान को ही भूल जाएंगे। तो भगवान इसलिए तकलीफ़ देते हैं ताकि वो इंसान बार बार भगवान को याद करे। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में और हर इंसान की ज़िंदगी में भगवान रहना चाहते हैं, इसलिए तकलीफ़ देते हैं। अगर तकलीफ़ नहीं देंगे तो फिर वो इंसान भगवान को कभी याद नहीं करेंगे। ठीक है। जय श्री राम। सभी राधे राधे। सभी भाई बहनों को हर घर में दिया जले, हर घर के बच्चे खाना खाए। जय श्री राम।